बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, लें जी, वही हुआ है जिसका डर नहीं बल्कि जिसका खदशा और जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें बहुत वाज़े तौर पर दीवार पर लिखा हुआ वो नज़र आ रहा था। बाज़ाब्ता तौर पर खुली जंग जो है वो छिड़ चुकी है और अब नून लीग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पर चढ़ दौड़ी है और बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग ने और नून लीग के सर्टिफाइड लोग जो नवाज शरीफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनके बयानिए को फैलाने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो सियासी बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उन कैंप्स में से बाज़ाब्ता तौर पर पहली बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की मुक़्तदरा पर, एस्टैब्लिशमेंट पर कर दी गई है और इस सब में अब तक का ये हौलनाक बयान है। जो सीरीज ऑफ इवेंट्स जिन पर हम बहुत ज्यादा अपने इस यूट्यूब चैनल पर पिछले कुछ दिनों से एम्फसाइज भी कर रहे हैं, गौर भी कर रहे हैं, उस पर जोर भी दे रहे हैं, अब बिल्कुल वो कड़ियों से कड़ियां मिलती हुई आखिरी तस्वीर जो बननी थी वो अब हमें नजर आ रही है और काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत का सामान पैक हो सकता है। मार्च अप्रैल में क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से भी मेरे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल के असरात को जाहिल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सेकेंडली, मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूं। इससे पहले उम्रे की सादत हासिल की, पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं की और इस वक्त मदीना मुनव्वरा में भी, मस्जिद नबवी में भी बैठ के पाकिस्तान के लिए दुआएं की हैं और सिर्फ यही दुआ है पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और जो लीडर हमारे मुल्क के लिए बेहतर है अल्लाह उसे कामयाब करे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है अल्लाह उसे नाकाम करे, क्योंकि अल्लाह आपसे और मुझसे दिलों के हाल बेहतर जानता है और अल्लाह ताला को सब पता है। और एक वो बात है ना कि कुछ लोग जमीन पे मंसूबा बनाते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि वही मंसूबे हतमी हैं। नहीं, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। तो बस यही दुआ। और जाहिर बात है इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि हमें उम्मीद की किरण भी बहुत मध्यम ही नज़र आती है, वरना तो नज़र भी नहीं आती। तो पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में आप सब भी याद रखिएगा। खबरों पर आते हैं। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन इस वक्त बड़ी मुनफरिद है, बड़ी दिलचस्प भी है। जब से डी चौक का ऑपरेशन हुआ है, डी चौक का ऑपरेशन जो है उसके बाद अपेरेंटली अब मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उस ऑपरेशन का बैगेज, उस ऑपरेशन का वजन, उस ऑपरेशन का बोझ इतना है कि वो बोझ एक दूसरे पर लादने के चक्कर में इस वक्त फटा पड़ना है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है वो हुकूमत कर रही है। जल्दी जल्दी सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक मरतबा फिर जो स्टेटमेंट आई है उससे पहले, ताकि आप कड़ियों से कड़ियां मिला सकें। डी चौक का ऑपरेशन होता है, अगले दिन शहबाज शरीफ वफाकी काबीना से खिताब करते हैं और सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये बारीक वारदात होती है क्योंकि ये क्रेडिट नहीं, बेसिकली मलबा डाल रहे होते हैं। उसके बाद हुकूमती वजीर लगातार टीवी पर आकर कहते हैं रियासत की रेट, रियासत की ताकत, रियासत ने सर कुचला, फितना था, फसाद था, दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों की तरह निमटे, ये हो गया वो हो गया। इस सब के दौरान मोहसिन नकवी साहब, जो कि शहबाज शरीफ को रिप्रेजेंट नहीं करते, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा है लेकिन नून लीग का हिस्सा नहीं है, वो आजाद है। फैसल बावडा की तरह मोहसिन नकवी साहब भी आज़ाद हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस ज़मन में क्या फरमाते हैं जी, उनकी वजारत एलामिया जारी कर देती है और उस एलामिया में पीटीआई के वाले से चीज़ें होती हैं और बस एक पैराग्राफ थोड़ा सा बीच में आउटसाइडर पैराग्राफ लगता है और उस पैराग्राफ में लिखा होता है कि आर्टिकल 245 के तहत फौज आई, फौज का मुजाहिरीन के साथ कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लगातार जो लोग हैं जो कि मुक़्तदरा के करीब समझे जाते हैं, फैसल बाडा, उन्होंने मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पर बैठ के मुसद्दिक मलिक साहब को कहा, ये हुकूमत की बात करो, रियासत की बात ना करो, इदारे एक सियासी जमात के खिलाफ लाकर खड़े ना करो। फिर अगले दिन हमने देखा जनरल खालिद नईम लोधी साहब जो है उन्होंने ये बात की कि अब डीजीआईएसपीआर को वजाहत देनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट लगातार ये बयानियां बना रही है। मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके सामने रखा कि ब्रिगेडियर अशफाक जो है उन्होंने एक बहुत अहम तरीन एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो अब सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रही है। नून लीग नहीं चाहती कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मामला ठीक हों और नून लीग वालों ने तो वीगो डाले लेके रखे हुए हैं काले और वो लोगों को उठवाते हैं ताकि इल्जाम जो है वो इदारों पर लग जाए और एस्टैब्लिशमेंट पर लग जाए। इस हद तक बात आगे जा चुकी है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम नून लीग क्या सोच रही है और नून लीग के कैंप में क्या चल रहा है ये समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त एक तरफ तो मैं आपको ये बताऊं कि जावेद लतीफ साहब, इससे पहले भी जब जब मुक़्तदरा को कोई मिस कॉल देनी होती है, जब जब मुक़्तदरा को कोई सरप्राइज
सरप्राइज देना होता है, जब जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई फड्डा करना होता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नवाज शरीफ साहब के मैदान में आने से पहले बयानियां बनाते हैं। अब पता नहीं नून लीग ये बार्गेनिंग पोजीशन में आ रही है या कुछ ये इसमें से हासिल करना चाहते हैं, या इसमें से अल्टीमेट इनका ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट इनका गोल क्या है, ये तो इन द कमिंग डेज हमें समझ लगेगी, पता लगेगा। लेकिन अभी तक की अगर मैं डेवलपमेंट्स को देखूं तो मुझे जो चीज समझ आ रही है, जावेद लतीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है। अच्छा, जब जावेद लतीफ साहब इससे पहले भी कुछ महीने पहले नून लीग की गवर्नमेंट बनने के बाद और मरियम के वजीर आला बनने के बाद भी, जब जावेद लतीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ सरप्राइजेस दे रहे थे, शहबाज हुकूमत को नाअहल, करप्ट तो नहीं कह रहे थे, जो कि वो हैं तो सही, लेकिन नहीं कह रहे थे, लेकिन वो क्या रहे थे, नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कह रहे थे कि कोई इख्तियार ही नहीं, लेनी नहीं थी हुकूमत, बेवकूफ़ी की है। उसके बाद जब ये नैरेटिव हमने देखा तो अगले ही दिन नवाज शरीफ साहब ने उन्हें बुलाकर 1 घंटा अकेले में मुलाकात की, एंडोर्स किया, और बाद में आके भी जावेद लतीफ साहब वही बातें करते रहे। तो सो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PMLN, एंड नवाज शरीफ का नैरेटिव बिल्डिंग का जो ग्राउंड है ना वो तैयार करते हैं। अब इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि एक हकीकत है जो दुखी दिल से कहने लगा हूं, पाकिस्तान के रियासती इदारों से नौजवानों का एतमाद उठ चुका है, और और नौजवान जो है इसमें बैठे लोगों की पॉलिसियों से खफा हैं। अब आई थिंक कि ये एक डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान की मुक़्तदरा पर और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर कि जी ये बात मैं दुखी दिल से, मतलब ज़ाहिर बात है थोड़ा सा ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर सिचुएशन कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें, सिचुएशन को समझें, मामलात को देखें, तो इतना भी इनके लिए ऑल इज नॉट वेल फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और अब इन्होंने ये जो एस्टैब्लिशमेंट पर चढ़ दौड़े हैं और ये जो इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के वाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, और मुक़्तदरा जो है वो इस सब के अंदर जो है उस पे नौजवान उससे राजी नहीं है, ये बातें करना, वैसे आपसे कौन सा राजी है, जरा नवाज शरीफ साहब को कहें निकले। लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक जो इन्होंने किया, ये इस जानिब एक इशारा है कि इन्हें अंदर खाते बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है। डर किस चीज का है? डर ये है नाज़रीन इकराम के फैसल वाडा साहब जो बिलावल साहब से मिले, उसके बाद ये खबरें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मार्च अप्रैल में फारिग कर दिया जाएगा, ये शहर इक़्तिदार में बाज़गश्त है। उसके बाद एक नए चेहरे जो हैं वो लाए जाएंगे, इन हाउस तब्दीली आएगी, एक कौमी हुकूमत की तरफ मामलात जाएंगे, और इस सब के अंदर नून लीग को शायद ये डर है कि कहीं यही डी चौक ऑपरेशन इसी को बहाना बना के, इसी को बुनियाद बना के कहीं हमारी गर्दन पकड़ के दबोच ना दें। अच्छा, इस सब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो बार बार ऐसी स्टेटमेंट्स दे देती हैं कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है, इनका सर कुचलें, पाकिस्तान से और पंजाब से इनका सफाया करें। शायद वो ये कहना चाह रही होती हैं। इस शेर में शायर क्या कह रहा है? इस शेर में शायर ये कहता है कि इस वक्त जो मेरे चचा हैं उनकी हुकूमत अगर भेज भी रहे हैं तो मेरी हुकूमत ना भेजिएगा। तो मरियम साहिबा एक जानिब हुकूमत पक्की करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब उनके वालिद नवाज शरीफ साहब जो है वो शायद प्रेशर बिल्ड करवाना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जावेद लतीफ साहब के साथ, ताकि के जरिए और ऐसे लोगों के जरिए ताकि नैरेटिव बिल्ड हो सके। लेकिन हुकूमत का बोरिया बिस्तर भी गोल होने की बाज़गश्त जो है वो इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल रही है। इस्लामाबाद के अंदर इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जाहिर बात है सहाफ़ती हल्कों के अंदर डिस्कशन होती है, लेकिन डिस्कशन जो है ये रिवॉल्व किस चीज के अराउंड करती है? द डिस्कशन रिवॉल्व्स अराउंड कि क्या हो रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही हैं। उसका कतन मतलब ये नहीं होता कि इस पर ठप्पा लग चुका है। ये ऐसे ही है जैसे आप फैसला कर रहे हो कि घर में ये चीज कर दें, इसे उठा के उधर रखें या उसे इधर रख दें, तो वो चीज जो है वो कम से कम डिस्कशन में आ जाती है। होना क्या एंड पे वो डिसीजन अभी रहता है, लेकिन इस हुकूमत के लिए चीजें जो है वो अच्छी खासी खराब है। और डी चौक के ऑपरेशन के बाद जिस तरह से ये हुकूमत ब्लेम शिफ्ट कर रही है, दूसरी साइड से जो उनके करीब समझे जाने वाले लोग हैं वो हुकूमत के ऊपर चढ़े हुए हैं। और अब जावेद लतीफ साहब ने सीधा कोई लगी लिपटी नहीं रखी और इदारों के वाले से कह दिया कि भाई नौजवान इन इदारों से मायूस है, इदारों में बैठे हुए लोगों की पॉलिसियों पे नौजवान जो है वो मुतमईन नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीज जो है ये जरा आप समझें, इस बात की गहराई में जाएं और आपको समझ आ जाएगा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, और अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएंगे तो इनके लिए सूरत हाल। और ये नून लीग लगातार एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर सारा थोप रही है। इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि जब भी पीटीआई और मुक़्तदरा के दरमियान कोई बात होती है, ये हुकूमत उसे स्पॉइल करने की कोशिश करती है और बीच में कोई ऐसी चीज करवा देती है जिससे डेडलॉक फिर से आ जाए और जिससे एतमाद का फुकदान बढ़ जाए। और उनमें अब जो ब्रिगेडियर इशफाक साहब ने कहा, मेरे लिए तो ये बड़ा तशवीशनाक है कि हुकूमत ने काले बीगो डाले रखे हुए हैं नून लीग वालों ने ताकि एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लग जाए। अब ये नहीं पता कि ये नून लीग पे इल्जाम है या एस्टैब्लिशमेंट भी अपना ब्लेम, यानी ये ऑपरेशन उन पे डाल रहे हैं तो वो बंदों का चुका जाना इन पे डाल रहे हैं। कुछ भी अभी हम हतमी तो नहीं बात कर सकते, लेकिन ऑल इज नॉट वेल ये तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।